प्रभु जी ने साफ कह दिया, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु कहते मैं नहीं जानता। हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैं नहीं जानता। हे प्रभु हमने अपने देह जलाने के लिए दे दिया, मैं नहीं जानता। यदि तू स्वर्गदूतों की बोली बोले और तुझे इतना भी विश्वास है कि तू पहाड़ को उखाड़ देवे और अपनी देह जलाने को दे देवे और जो कुछ भी तेरे पास है सब कुर्बान कर दे जक्कई के समान, और यदि प्रेम न रखे तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, चाहे 1 क्विंटल अनाज लाए पर यदि तूने चुटकी भर नमक नहीं रखा तो तेरा 1 क्विंटल अनाज गया। नमक एक गवाह है, अच्छे से याद रखिएगा। नमक एक गवाह है। नमक के बिना तुम्हारा जो भी बलिदान है, चाहे वह पशुओं में से हो, चाहे वह अनाज में से हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम जो भी प्रभु के लिए करना चाहते हो कर लो, गाओ बजाओ नाचो कूदो, ये करो वो करो, जो कुछ भी करना है, परंतु यदि उसमें नमक अर्थात ईश्वरीय प्यार की कमी हो गई ना तो हमारा किया कराया कोई काम का नहीं। There is no any use of the things which you have sacrificed. सिर्फ लॉस के अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, याद रखिए। इसलिए सेकंड स्टेप में ये आपका चुनाव नहीं है। यदि आपका आग से संबंध नहीं हुआ तो नमक होने की पॉसिबिलिटी नहीं। जब आप स्कूल गए ही नहीं तो अंग्रेजी नहीं आएगी। जब आप राशन दुकान गए ही नहीं तो आपके थैले झोले में कुछ नहीं होगा। यदि आप बैंक गए ही नहीं तो आपके जेब में पैसा आएगा ही नहीं। आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको आग से अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी उससे नमक पैदा होगा। बिना आग के नमक नहीं। तो हर एक व्यक्ति की जो अगली आवश्यकता होती है वो ये है कि वह नमक उत्पन्न करने के लिए आग के साथ अपना संबंध बनाने का प्रयास करे। हर एक जन आग से नमकीन किया जाता है। इसका मतलब है हम कितने भी बड़े संत और महात्मा बन जावें, यदि हमारा आग के साथ सामना नहीं हुआ है तो समस्या हो सकती है। इट्स नॉट योर चॉइस। जैसे नाक में अब हम उत्पन्न हो गए और हमारे नाक में छेद ही नहीं है, कब तक मुंह से सांस लोगे? ठीक है, ऐसे ही आग जो है हमारे नथनों का एक छेद है जिससे श्वास अंदर जाना है, और नहीं गई तो जय प्रभु यीशु की। ठीक है, हाँ, मट्टी को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही आत्मिक जीवन में अंत तय है। बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े वरदान वाले धनाधन गिर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि मनुष्य उनकी वैल्यू कर भी लेवे तो परमेश्वर कहता है मैं नहीं जानता, चलो निकलो, दूसरे को आने, बाजू चल, बाजू चल, दूसरे को आने, जाओ नमक लेके आओ। बेनीहीन को हकाल दिया प्रभु जी ने, क्या बोले नमक लेके आना। पत्नी से लड़के आया है। 2010 से लेकर 2015 तक डिवोर्स की सिचुएशन में प्रभु जी ने कहा यू आर नॉट वर्दी टू कम इनसाइड द हेवन। ये उनका अपना स्टेटमेंट है। अब 15 में प्रभु के दास आईसीयू से निकलने के बाद सबसे पहले गए और जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी से रीमैरिज किया। तब कहते हैं नाउ यू आर वर्दी। एक भी जगह खटास होगी, एक भी जगह टूटा रिश्ता होगा तो हमारा आग से रिश्ता खत्म। अरे हमारा तो हजारों से पंगा है भाई, और हम ठीक करने को तैयार हैं नहीं। इसका मतलब है बिना
इसका मतलब है हमारे अनाज में खमीर आ गया, खट्टापन, और खट्टापन है तो नमक नहीं हो सकता, क्योंकि खट्टेपन से नमक का कोई रिश्ता नहीं। इसलिए खमीर को उठा रखना, इजराइल से खमीर को निकाल दो। आज दुष्ट को यदि आपके भेंट को बर्बाद करना है तो उसका एक बहुत आसान उसके पास तरीका है। वह आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आपके अंदर बैर पैदा कर देगा, आपके अंदर में झगड़े के विचार आ जाएंगे, और उसके बाद फिर वो शासन करते रहता है। आप हालेलुया, जितना अन्य भाषा बोलना है बोलो, बोले कोई टेंशन नहीं लेता। इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय 14 पद, Hebrew chapter 12 and verse 14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो वो कदापि न देखेगा। तो आपको क्या लगता है कि पवित्रता की खोज की बुनियाद क्या है? From where we can start the holiness? हमारे पीछे बोलिए, सबसे मेल रखने और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आप प्रभु को देख ही नहीं सकते हैं। अब नहीं देखना है, आके सतरंजी गरम करके जाना है तो कोई टेंशन नहीं, प्रभु को भी। पर यदि कोई व्यक्ति वास्तव में प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहता है तो पवित्रता की जो बुनियाद है, जो आरंभ है, शुभारंभ है, वह सबसे मेल रखने में। सबसे अपन तो ना एक दो लोगों को मित्र बना लेते हैं, परंतु तो दो चार ऐसे रहते हैं जिनसे 36 का आंकड़ा 24 घंटे चलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वैर विरोध हैं। याजकी समाज के अलग हैं, कलीसियाओं के अलग हैं, सिद्धांत के व आधार पर अलग है, परिवार में अलग है, सास बहू का अलग है, भाई बहन का अलग है, माँ बेटिया का अलग है, बाप बेटे का अलग है। Different kinds of aspects, there is a bitterness. बस लड़ते रहो। प्रभु कहता है बाय बाय, शैतान कहता है आया ना। अब टेंशन मत ले, तेरा गया मेरा चार्ज चलेगा। भाई आज धरती में ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जिसका किसी से कोई पंगा नहीं है। घर से शुरू करो, आप मोहल्ले से, कलीसिया से। कलीसिया में भी ना कमेटी के लोग अलग रहते हैं, ये ग्रुप के लोग अलग रहते हैं, वो मोहल्ले के लोग। ये एक कलीसिया के अंदर में 4 ग्रुप रहते हैं विचारधाराओं में विभिन्नता रखने वाले। उसकी उससे नहीं पड़ती, उससे उसकी नहीं पड़ती, उनके साथ हम प्रार्थना नहीं करते, उनके साथ प्रार्थना करें तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। अरे हद हो गई। ग्रुपिज्म दुष्ट को शासन करने के लिए ये वाला बहुत अच्छा है। बाबा पौलुस कहते हैं राज्य तो तुम करते परंतु साथ में हमको भी ले लेते, परंतु तुमने हमारे बिना राज्य किया। इसलिए असिस्टेंट, जहां जहां कलीसिया में तोड़ फोड़ हुई है वहां खमीर है, और जितने भी लोगों ने तोड़ फोड़ मचाए हो, कान धर के सुनो ना आपकी। इसलिए कलीसियाओं के तोड़ने वालों,